तो क्वेश्चन कहा गया है बच्चों इसमें कि एक अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है, मतलब दो अल्फा कण है, यानी एक अल्फा कण यहां पर है जैसे मान लीजिए, और दूसरा अल्फा कण यहां पर है, और ये 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। ओके, तो अल्फा कण पर आवेश देखो पहले, अल्फा कण पर आवेश, तो बेटा दोनों अल्फा कण पर आवेश तो बराबर ही बराबर होगा, तो हम ये कह सकते हैं Q1 बराबर Q2 बराबर बराबर होंगे, और कितना होगा 3.2 गुणा 10⁻⁻⁻19 कूलाम, ये अल्फा कण पर आवेश होता है। और दोनों अल्फा कणों के जो बीच की दूरी है बेटा वो दे रखी है कितनी, 0.1 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब 0.1 एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर, ठीक है। उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना है। तो देखो यहां पर वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना है ये देखना होगा। वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है। अब देखो यहां पे वैद्युत बल भी निकालना होगा, गुरुत्वाकर्षण भी। वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है, ठीक है। तो यहां बात ये शुरू होगी, यहां से देखते हैं। तो देखो एक काम करना पड़ेगा हमको कि बेटा वैद्युत अगर हम ये कहें कि कोई चीज किसी से कितनी गुनी है तो हमें उसका भाग दे करके निकालना पड़ेगा। अब आप जानते हैं कि जो वैद्युत बल होते हैं वो शक्तिशाली होते हैं, गुरुत्वाकर्षण होते हैं वीक होते हैं। तो वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना शक्तिशाली है, तो वैद्युत बल में गुरुत्वाकर्षण बल का लगा दो भाग, तो आपको इसका पता चल जाएगा कि ये कितने गुना है इससे। तो F वैद्युत, और वैद्युत बल होता है आवेशों के बीच लगने वाला बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये आपका वैद्युत बल होता है। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता है F बराबर कैपिटल G M1 इंटू M2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे G क्या होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होता है। G बच्चों होता है G बराबर होता है यहाँ पर, यहाँ G बराबर होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। इसका जो मान है बेटा वो होता है 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ये बेटा इसकी वैल्यू होती है। इसमें अल्फा कण का जो द्रव्यमान है इसकी भी जरूरत पड़ेगी हमको, तो यहां लिख देते हैं अल्फा कण का द्रव्यमान। अल्फा कण का द्रव्यमान m बराबर क्या होगा, तो बेटा अल्फा कण का जो द्रव्यमान है वो होता है 6.6 10⁻⁻27 6.67 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है बेटा। ये हो गया इसका द्रव्यमान, राइट। अब हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, कितने गुना है इसे पता चल जाएगा। तो देखो आर स्क्वायर यू ऊपर चला है, इसे नीचे, तो ये कट जाएंगे। तब देखिए एफ वैद्युत बटे एफ गुरुत्वाकर्षण, ठीक है बेटा। इसकी वैल्यू लगाएंगे तो ये हो गया 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2, Q1 की वैल्यू है 3.2 गुणा 10⁻⁻19, और यही वैल्यू Q2 की है 3.2 गुणा 10⁻⁻19, ठीक है। बटे कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 गुणा 10⁻⁻11, ठीक है बेटा, इंटू M1 की वैल्यू, M1 की बच्चों वैल्यू है 6.6 10⁻⁻27, और M2 की भी, यानी क्योंकि दोनों अल्फा कड़ी हैं तो दोनों का 6.6 10⁻⁻27 दोनों के द्रव्यमान लग जाएंगे। अब बच्चों इसे थोड़ा सा और आगे सॉल्व करिएगा, पहले संख्याओं को ले लो, ठीक है। संख्याओं को देखते हैं पहले।
यहाँ देखें संख्याओं को, नंबर्स को पहले, तो एफ वैद्युत बटे एफ गुरुत्वाकर्षण, एफ गुरुत्वाकर्षण, तो ये आपका 9 इंटू 3.2 गुणा 3.2 और 10 पे घात, देखो 19 दूनी 38, घात है 38 में से माइनस के 38 में से 9 घटाओ तो 10 पे घात माइनस के 29, ठीक है। और ये 11 27, 27 दूनी 54, 54 एक 55 65, यानी 10 पे घात माइनस के 65, और ये 10 पे घात माइनस की 65 के नीचे के ऊपर जाएंगे, चलो मैं लिख दे रहा हूं पहले, 10 पे घात माइनस की 65 इंटू संख्याओं को लिखूं 6.67 और 6.6 इंटू 6.6। देखो पहले इस नंबर्स को लिखा हमने, चलो 6.6, ये 6.67, 6.6 और 6.6, 6.6 इंटू ये 10 टू दी पावर 65, वो भी माइनस की। अब देखो और सॉल्व करिएगा इसको, बस तो सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है, इसे बस सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। तो एफ वैद्युत बटे एफ गुरुत्वाकर्षण बराबर, गुणा कर रहे हैं इसका, तो देखो 9 गुणा 3.2 गुणा 3.2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 4 12 के 2 हासिल 1, 1024, तो ये हो गया 1024, और दशमलव कितनी संख्या बाद 2 के बाद, तो 10.24, और इन संख्या को गुणा करें, अच्छा पावर और लिखी हुई है 10 पे घात माइनस के 29, तो 10 पे घात माइनस के 29, और ये 65 ऊपर जाएगा तो माइनस का 65 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां से ये, अब 6.6 का गुणा कर लो, 6.6 में 6 छिंके 36 के 6 हासिल 3, 6 छिंके 36 और 3 39, सेम 693 ये हो जाएगा, 6 15 के 5 हासिल 1 और 13 के 3 हासिल 1, ये हो जाएगा, यानी कि 6 छिक्के 36, 6 छिक्के 36 और 6 यहाँ आ गया, 5 15 के 5 हासिल 1, 4 और 13 और ये 4, 43.56, मतलब यहाँ 0.2 संख्या बाद आएगा तो 43.56, तो नीचे आएगा 6.67, ये 6.67 और दोनों का गुणा यहाँ, तो 6.67 और दोनों का गुणा 43.56, ओके। अब देखिए और सॉल्व करो थोड़ा सा, इनका गुणा इसमें कर लो 9 का, तो 9 चौक एफ गुरुत्वाकर्षण, 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, 9 दूनी 18, 18 और 3 21 और 9 एकम 9, 0.2 संख्या बाद है तो 92.16 बटे, इसका गुणा कर लो इसमें 43.56 और 6.67, 7 छिंके 42 के 2 हासिल 4, 7 पंजे 35, 4 39 के 9 हासिल 3, 7 तिया 21 और 3 24 के 4 हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 30, 6 छिंके 36 के 6 हासिल 3, 6 पंजे 30 और 3 33 के 3 हासिल 3, और 6 तिया 18, 18 3 21 का 1 हासिल 2, और 6 चौक 24 और 2 26, सेम 63162, तो ये 2 और ये 9 6 15 के 5 हासिल 1, 5 और 3 8, 8 और 6 14 के 4 हासिल 1, और ये 5 और 3 और 6 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, ये 9 हो जाएगा, और ये 10.4 संख्या बाद है तो 1 2 3 4, तो 290.5452, तो इसका इसमें डिवाइड करने बच्चों, और घात यहाँ पे ये कितनी बची, ये पावर ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी बेटा, 65 प्लस की हो जाएगी, ठीक है। तो ये 10 टू दी पावर कितनी हो गई 36 बची। अच्छा इसका 290 का 92.16
16 में भाग लगा देते हैं। देखो 92.16, 92.16, 92.16 डिवाइडेड बाई 290.56, 290.5452, 290, तो बेटा 4 संग है, 290, 5452, 5452, 5452, तो ये आ गया आपका 0.317, बाकी छोड़ देते हैं। यहाँ पे आया 0.317, तो एफ वैद्युत बटे एफ गुरुत्वाकर्षण, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0.317 जो भी है आगे कुछ, और 10⁻36 पॉइंट इधर लेके जाएंगे, तो पॉइंट इधर लेके जाएंगे, पावर कम हो जाएगी तो 35 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं एफ, आप यह कह सकते हैं कि एफ वैद्युत बटे एफ गुरुत्वाकर्षण, और ये पॉइंट इधर हटाएंगे तो 35 हो जाएगा, तो 3.17 और 10⁻35 गुना। ठीक है, ये इसका आंसर हुआ, राइट।